व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 34वां सर्ग पढ़ रहे थे। रावण माता सीता का अपहरण करके लंकापुरी में ले जाते हैं और पीछे से श्री राम जब मारीच का वध करके वापस अपने आश्रम की तरफ लौट रहे हैं तो रास्ते में श्री लक्ष्मण जी की भेंट होती है और श्री राम उनको बताते हैं कि भाई आप मैथिली को वैदेही को अकेला छोड़ के यहाँ आ गए, ये आपने उचित कार्य नहीं किया। तो जो बेचारे छोटे होते हैं तो उनको दोनों तरफ से दिक्कत होती है, मतलब दोनों तरफ से सुनना पड़ता है। उधर माता जी ने जबरदस्ती भेज दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कठोर शब्द कहे तो वो न चाहते हुए भी उसको जाना पड़ा। उधर से श्री राम कह रहे हैं कि आपने उचित नहीं किया। तो कभी कभी हम ऐसी दो गुरुओं के बीच में ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि पता नहीं चलता कि क्या करें। ऐसी स्थिति श्री राम की भी हो रही है और यहाँ वाल्मीकि जी ने बिल्कुल स्पष्ट चीजों का जिसका जैसा चरित्र था वैसे चित्रित किया है। हमारे सामने कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, बोले इनको बहुत तपस्वी बनाओ, विश्वविद्यालय वालों को भी, सन्यासियों को भी, सन्यासिनियों को भी, इनको ये भी सिखाओ, ये भी सिखाओ, ये भी सिखाओ, योग्य बनाओ। सबकी दृष्टि पतंजलि की तरफ ही है। अब उनको दिखाई दे रही है एक बहुत आदर्श मंजिल, फिर दूसरी तरफ कुछ लोग जाके चुगली लगा देते हैं हमारी, बोले प्रैक्टिकल नहीं हो, आप लोगों को पता नहीं काम कैसे करना है। तो फिर समझ नहीं आता कि क्या करें। तो ऐसे लक्ष्मण की स्थिति भी बेचारे की बनी हुई है। अब माता जी ने उनको भेज दिया तो वो तो जाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इतने कठोर वाक्य कहे तो उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनको भी वो अपनी माँ के समान ही, गुरु के समान ही गौरव देते हैं। इधर श्री राम कह रहे हैं भाई आपने ठीक नहीं किया। जानन अपि समर्थम माम रक्षसाम निवारणे अनेन मैथिल्या क्रोध वाक्येन निश्चितो भवान। आप निकल गए वहां से कुटिया से, मैथिल्या अनेन क्रोध वाक्येन, बस क्रोध से मैथिली ने कुछ कहा और उसको सुनकर के आप चल पड़े।
आपको तो सोचना चाहिए था उचित क्या है अनुचित क्या है। तो ये प्रसंग यहाँ पर चल रहा है, तो इसमें पीछे से कुछ पूछना है आपको? पूछिए। एक क्वेश्चन तो इसमें से था मेरा कि इसमें 33वें सर्ग में रावण माता सीता के लिए मैथिली शब्द प्रयोग करते हैं 5-6 बार। ऐसे 34 अगले सर्ग में भी 34वें में भगवान श्री राम या मिथिला की थी तो मैथिली, जैसे कई जगह सीता की जगह नहीं मखो प्रांतीय भाषा का पूरा प्रयोग कर रहे हो आप। अलग अलग प्रकरण के अनुसार मतलब कि शब्द का भी अलग उद्देश्य या प्रयोजन है, जैसे जिस समय कौन सा विशेषण प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे भगवान श्री राम भी मैथिली शब्द प्रयोग कर रहे हैं, रावण ने उस समय जैसे जो चर्चा चल रही थी तो मैथिली शब्द बोल के संबोधित कर रहे थे माता सीता को। कोई ऐसा कुछ खास कारण नहीं दिख रहा है यहाँ पे, प्रांत को लेकर के कोई प्रसंग नहीं है। और ये अभी जो एक क्वेश्चन ये था कि जो अभी प्रकरण चल रहा है कि लक्ष्मण जी छोड़ के आ गए थे माता को, भगवान श्री राम तो बोले थे आप छोड़ के मत आना, उनकी सुरक्षा करना, लेकिन माता ने उनको इतना सुनाया तो वो विवश होके आना पड़ा। तो उनका प्रधान अगर दृष्टिकोण से देखें तो उस समय उनका प्रधान कर्तव्य क्या था कि छोड़ के आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? यही तो बड़ा प्रश्न है, ये तो मैंने उठाया आपको कि ऐसी स्थिति में क्या करें। ऐसी स्थितियां बनती हैं ना, क्योंकि माता जी का कहना मानना वो भी परम कर्तव्य है। श्री राम के तो अनुयायी हैं ही हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने बहुत बार आती हैं कि वे क्या करें ऐसी स्थिति में। एक व्यक्ति कह रहे हैं ऐसे करो, दूसरा कह रहा है ऐसे करो, और दोनों ही हमारे लिए परम सम्माननीय हैं, तो हम क्या करें? आप उत्तर दो, क्या करें? आप भी तो सारे महाज्ञानी हो। एक क्वेश्चन इसलिए उठा था, जैसे भगवान श्री राम के प्रसंग में भी वनवास के समय प्रसंग आया था कि पिता ने जैसे माता के माध्यम से वनवास मांगा था, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि मेरे लिए पिता, माता ने मना किया था और पिता दशरथ जी ने तो खैर दिया तो नहीं था, लेकिन न चाहते हुए भी एक तरह से उनकी अनुमति थी ही। तो उन्होंने बोला था कि मेरे लिए पिता की आज सर्वश्रेष्ठ है, मृत्यु भी चुनना पड़े तो उसमें वो उसी को चुनी, पिताजी के आज। चलो माता और पिता में तो उन्हीं को चुन ले, और जब दोनों ही पिता हो तब किसको चुनी? तो इसलिए था कि प्रधानता क्या थी, जिसे यहाँ पे भगवान श्री राम का पहला वचनीय आदेश था कि पहले आप ये पालन करना, फिर माता जी ने दूसरा बोला। तो जो या तो पहले जो बोला गया वो, या फिर प्राथमिकता या प्रधानता देखी जाएगी, मुख्य क्या है? अच्छा, आपका कहना है जिसने पहले कह दिया उसकी बात मानो, या प्रमुख जो बात नहीं? प्रमुख किसको कहोगे, ये तो प्रश्न है कि प्रमुख तो दोनों ही हैं। नहीं, प्रमुख तो देखो माता और पिता में कौन प्रमुख? प्रमुख तो दोनों ही हैं। पर आपने एक उत्तर दिया, भाई जो पहले कह दे तो पहले वाला चाहिए, मतलब ठीक ना कहे तो भी मानना ही चाहिए, ऐसा आपका कहना है? फिर प्रधानता है, फिर उसकी गंभीरता कैसे देखोगे? स्व विवेक के ऊपर। ठीक, और बताओ भाई कोई। बोलो। लक्ष्मण जी ने भी जैसे सोचा कि बिना उसके बताओ, बिना भूमिका के। कैसा दो की आज्ञा हो तो किसकी मानी? ये कह रहे हैं पहले कहा उसकी माननी चाहिए। पहले कहा उसकी तो माननी ही चाहिए, लेकिन दूसरी जो आज्ञा है उसको भी माने, पर पहली वाली का भी उल्लंघन ना हो, ऐसा कार्य करें। डिप्लोमेटिक उत्तर मत दो, ये अपनी अपनी कक्षा है, ये कोई राजनीतिज्ञों की सभा नहीं है। नो डिप्लोमेटिक। दूसरे मतलब पहले की तो माननी ही चाहिए, पर दूसरे का भी अनादर ना हो, ये कैसा आंसर है? जैसे लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी फिर गए। इसमें नहीं आया कोई रेखा खींची, ऐसे नहीं आया, नहीं आया ना रामायण में। अपन तो वाल्मीकि रामायण पढ़ रही हैं, श्री राम का ही निर्देश था बस। हाँ बताओ, आप बताओ। ओम माता जी प्रणाम जी भाई। जैसे कि प्रसंग आया था किसकी बात माननी चाहिए, तो अपने अंतरात्मा में जो आवाज उठे उसकी सुनकर फिर उसकी बात माननी। ये तीसरा आंसर है भाई। मतलब माता जी को भी छोड़ो, पिताजी को भी छोड़ो, जो अपने मन में आए वो करो।
अच्छी बात। और कोई आंसर है? ओम दीदी प्रणाम। कौन बोल रहा है? जी जी बताइए। जी दीदी, ये यहाँ एक संकट और है जो हम आप चर्चा कर रहे हैं ना, इसके अलावा एक संकट मुझे और दिख रहा है कि मान लो वो सीता जी को छोड़ के नहीं जाते, कहीं छिप जाते साइड में, सीता जी के माता जी का भी आज्ञा कब हो जाता और भ्राता जी का भी हो जाता, लेकिन वो बलशाली था रावण और उसने संकल्प ले लिया था। दुष्ट व्यक्ति तो मान लो उनको भी मार सकता है, उनसे ज्यादा बलवान है वो लक्ष्मण जी को। तो इनका ये कहना है कि वहीं मतलब दरवाजे से बाहर निकल के छिप जाते, तो ये भी एक मतलब रास्ता है कि चलो भी दोनों का ही हो गया, और जैसे रावण घुसने लगता तो उसे वो मार देते। अच्छी बात, अलग हट के सोचा इन्होंने। रावण भी उनको मार सकता था ना लक्ष्मण जी को? नहीं, रावण नहीं मार सकता था, बलशाली था, बलशाली तो था, लेकिन ये जो आसुरी बल है वो दैवी बल के ऊपर हावी तो हो जाता है, विजयी नहीं होता है। क्योंकि लक्ष्मण जी का बल तो एक सात्विक बल है ना, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, साधना करते हैं, तो आध्यात्मिक बल ज्यादा बलवान होता है, तो मार तो नहीं पाते वो। जी मतलब मान लीजिए लक्ष्मण में चले गए, लक्ष्मण जी पहले सीता माता जी का सुन के गए, फिर उधर से राम भगवान जी भी आ रहे, तो बेचारे लक्ष्मण जी की मन स्थिति क्या होनी चाहिए? मेरे प्रश्न के ऊपर आप प्रश्न पूछ रही हैं, चलो आप बताओ। हाँ माता जी प्रणाम। यही तो मेरा प्रश्न था, आप मेरे ही प्रश्न को फिर प्रश्न बना के पूछ रहे हो। हाँ माता जी प्रणाम। जी भाई। अगर कोई भी पूजनीय व्यक्ति है, मतलब दो पूजनीय व्यक्ति है, उसमें अगर किसी भी पूजनीय व्यक्ति का जो आदेश है, वो आदेश देने के समय में अगर चित्त उसका विचलित है, जैसे माता आपको कैसे पता लगेगा चित्त विचलित है? आप कह रहे हो सीता माता का पता लग रहा है, चित्त विचलित था उनका, तो उनका आदेश फिर नहीं मानना चाहिए। अच्छी बात, सही सोचा आपने। इनका कहना है दोनों दिन तो कौन से का, पर कभी तो ऐसे होता है कि हमें चित्त का पता ही नहीं लगता। माता जी का तो चलो पता लग रहा है, ज्यादा ही विचलित है, पर जब कभी घर में या परिवार में संगठन में कभी होते हैं तो हमें क्या पता कौन से का चित्त कैसा है। तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर पता नहीं चलता है कि क्या करें। और खोजो, खोज जारी है। ब्रह्मचारी का तो काम ही ये होता है कि वो खोजता रहे। अगला प्रश्न बोलो प्रकाश देव जी, क्या रह गया था? इससे पहले जो ताऊ जी ने, स्वामी जी ने बोला कि वो मध्यस्थ वाला विकल्प अपना सकते थे, लेकिन उसमें तो फिर ऐसा हो जाता कि उनको थोड़ी पता था कि रावण को ये षड्यंत्र रच रहा है या इसके लिए पूरी घटना हुई। नहीं, ये नहीं पता था। वो उनका ये कहना है कि भाई की आज्ञा का पालन हो जाता और माता की भी आज्ञा का पालन हो जाता। अब इसमें ये एक अलग प्रश्न उठ रहा है कि लक्ष्मण को तो पता ही है ना मैं आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं, मैं माता को तो कह दिया कि मैं जा रहा हूं और बाहर निकल के छिप गई, तो लक्ष्मण को तो पता ही है मैं आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं। तो इस मतलब एक का तो आज्ञा पालन नहीं ही किया, पर आपद धर्म में ये इनका कहना है कि इसको हम असत्य आचरण नहीं कहेंगे, ये एक नीतिगत फैसला कहेंगे हम। एक योग दर्शन से आदि संबंधित था कि जैसे उसमें यम नियम आदि की बात चलती है, तो उसमें कृतकारिता अनुमोदित और मृत्यु मध्यादि मात्रा के आधार पे 81 प्रकार की अहिंसा आदि बताई। तो वो 81 प्रकार की तो मतलब गिना दी, वैसे तो अनंत प्रकार की हिंसाएं होती ही रहती हैं। वैसे ही सारे यमादि के इतने प्रकार होंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अहिंसा के भी, सत्य के भी, अस्तेय के भी अनंत अनंत भेद हैं सभी के। हिंसा हम करते हैं, हिंसाएं करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हम जागरूक नहीं होते हैं। जागरूक क्यों नहीं है? अविद्या के कारण। मतलब योग दर्शन में जो बातें कही है ना 1000% सत्य है, वो वहां पर बता दिया ना। इन सब का कारण क्या है? सारी समस्याओं का कारण क्या है? अज्ञान या अविद्या।
पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं संसार में सारी समस्याओं का जो मुख्य कारण है वो है अहंकार और इग्नोरेंस, अहंकार और अज्ञान। पर और इसको शॉर्ट करें तो अहंकार का भी कारण अज्ञान ही है। तो सबकी माता, सबकी भूमि जो है वो अविद्या ही है। अविद्या मतलब हमें पता नहीं होता। अविद्या का मतलब ये नहीं है कि हमने, जिन्होंने पुस्तकें नहीं बांची हैं वो अविद्या वाले, और जिन्होंने दर्शन बांच लिए, व्याकरण पढ़ लिया, जिन्होंने वेद बांच लिए, तो वो विद्या वाले, ऐसा नहीं है इसका। अविद्या तो, अब रावण को क्या कहोगे आप, अविद्या वाला है कि विद्या वाला है? बांच तो सब कुछ रखा है, पर इसको विद्या वाला नहीं कहेंगे। जो वास्तव में जो धर्म की परिभाषा है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं हम, वो आनुभौतिक है, मतलब जिसका कभी भी ह्रास नहीं होता है। जैसे सत्य आचरण का कभी भी किसी भी सृष्टि में ह्रास नहीं होगा। सत्य आचरण ही है। पवित्रता पवित्रता ही है। पवित्रता के बिना वाणी की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, भावनाओं की पवित्रता। अब ये माता जी के जो दिल में आया ये क्या है? वैचारिक अपवित्रता। और महर्षि वाल्मीकि जी इतने मतलब इतने वो हैं स्पष्टवादी कि उन्होंने किसी महान से महान चरित्र की भी किसी वीकनेस को छिपाया नहीं तो प्राय ऐसे होता है ना कि महान व्यक्तियों की केवल और केवल अच्छाइयाँ गिनाई जाती हैं और उनके दोषों को छिपा लिया जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसे नहीं किया। भाई जहाँ दोष है उसको दोष के रूप में दिखाया है, और जहाँ विशेषताएं हैं उसको विशेषता के रूप में दिखाया है। तो हमें पता नहीं चलता है कि किस समय हम दोषग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि चित्त को एकाग्र करने का हम कोई प्रयास करते ही नहीं है, पुरुषार्थ करते ही नहीं है। सनातन धर्म का या वैदिक धर्म का ह्रास शाब्दिक अज्ञान के कारण नहीं हुआ। शाब्दिक ज्ञान तो इस समय सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर है, पीक के ऊपर। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ लोग सीडी सुनते हैं, कैसेट सुनते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, गूगल करते हैं, सबको सब बातें ज्ञात हैं। कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा कथाकार भारत में मिलेंगे, और कुछ तो ऐसे प्रांत हैं उसके गली गली में मिल जाएंगे आपको। लेकिन फिर भी धर्म का ह्रास क्यों हो रहा है? फिर भी मानवता के दुख क्यों बढ़ रहे हैं? फिर भी मानवता के रोग क्यों बढ़ रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। एक तरफ धर्म का इतना ज्यादा विस्तार, पहले गांव में क्या पूरे इलाके में कोई एक विद्वान होता था, उसके जगह जगह कार्यक्रम होते थे तो पूरे गांव के गांव लोग भीड़ लगा देते थे, भाई आज फला व्यक्ति आया है। अभी कोई नहीं जाता है, सब अपने घर बैठे। बोले ये सब बातें हमने सुन रखी हैं यूट्यूब के ऊपर, जो ये बताएंगे, और चले भी जाएं शर्मा शर्मी तो वो अंदर लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं किसी की बात को। तो ज्ञान तो सबको है, लेकिन फिर दुख इतने क्यों बढ़ रहे हैं? शारीरिक दुख इस समय सबसे ज्यादा है। इतना शारीरिक दुख कभी भी नहीं रहा। एक आध व्यक्ति बीमार होते थे, इतने मानसिक दुख कभी नहीं हुए, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और 5-10 वर्ष के बाद तो मतलब किसी स्वस्थ व्यक्ति को, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा। छोटे बच्चे से लेकर के, युवा से लेकर के, बुजुर्ग से लेकर के, प्रौढ़ व्यक्ति से लेकर, सब लोग किसी न किसी तनाव से ग्रस्त हैं। और फिर जो अंदर है वो इधर उधर अपना डालते रहते हैं, फेंकते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर वो पहले वाला पहले ही रोगी था, उस पे और थोड़ी सी तेजाब डाल दी, अब वो भी विचलित होके वो भी किसी पे डालेगा। तो समाधान क्या है? समाधान देने वाले तो फिर श्रद्धेय गुरुदेव जैसी कुछ दिव्य आत्माएं ही मिलेंगी, और उनकी शरण में सबको आना पड़ेगा।
तो इन सब का कारण तो अविद्या ही है, अज्ञान ही है। तो जो आप पूछ रहे हैं, तो इसमें योग की ही शरण में आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो हिंसा आदि के प्रकार 81 जैसे गिनाए, तो वैसे इनके सकारात्मक अर्थ भी उतने ही होंगे जैसे बिल्कुल, सत्य भी इतना हाँ, सत्य का भी इतने। आप ऐसे कहा नहीं है वहां पे, व्यास भाष्य में ही कहा है कि ये जो हमने शास्त्र में बताया है, इसका एक छोटा सा अंश भी जब हम प्रयोग में लाते हैं तो महान सुख को उत्पन्न करने वाला है। वो किसी एक का अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो ये बताए हैं यम नियम आदि, इनमें से किसी एक का भी अंश मात्र भी यदि हम प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में लाते, प्रैक्टिकल करते हैं, तो महान दुखों से बचाने वाला होता है वो। इतनी ताकत है उसमें। जैसे हिंसा अनंत प्रकार की है, वैसे अहिंसा भी अनंत प्रकार की है। आप आपस में एक दूसरे की चुगली कर देते हैं, एक दूसरे के सामने शिकायत लगाते हैं, क्या है ये? उस व्यक्ति की हिंसा करनी है। सामने से तो आप पैर छूते हैं, पीछे से जाके चुगली लगा देते हैं, तो क्या है ये? पर हिंसा करते समय व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि मैं हिंसा कर रहा हूं और मुझे इसका फल मिलेगा, क्योंकि कर्म फल से कोई बचा नहीं सकता है। एक व्यक्ति हमारा प्रिय आचरण करता है और एक व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण प्रिय आचरण नहीं करता है, और कभी कभी तो अप्रिय आचरण जरूर कर देता है। तो अब हमारा रिस्पॉन्स एक के प्रति होता है बहुत ही प्रीतिपूर्वक, जो हमारा प्रिय आचरण कर रहा था, और जो नहीं कर रहा था उसके प्रति होता है बहुत ही कठोर। तो ये क्या कर रहे हैं? हम हिंसा कर रहे हैं एक के प्रति, बोल नहीं रहे हैं कुछ भी, लेकिन एक के प्रति हमारी भावनात्मक रूप से या वैचारिक रूप से हिंसा हो रही है। उसका फल क्या मिलने वाला है? दुख मिलने वाला है। किस रूप में दुख मिलने वाला है? हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये हमें आगे जाने ही नहीं देगा। अब ये सब सोचने के लिए व्यक्ति को थोड़ा वक्त चाहिए, एकांत में बैठ करके चिंतन करने का, अपने चित्त को एकाग्र करने का। हम पाठ से पहले थोड़ी देर मौन हो जाते हैं, उसका क्या अभिप्राय है? भाई इधर उधर जो भी विचार चल रहे हैं, हमारा जो चित्त चलायमान है, उसको हम शांत करें, पहले एकाग्र करें, कुछ सीखने के लिए बैठें, कुछ दैवी शक्तियों का आह्वान करें, क्योंकि बिना दैवी शक्तियों के संरक्षण के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। और अपना लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा बनाएं, और लक्ष्य बनाने के बाद फिर उसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा तप भी करना पड़ता है। नो पेन नो गेन। अब थोड़ा सा तप कराते चिल्लाने लगते हैं। ये कह दिया भाई 4 बजे उठ करके वहां जाओ, आप पंचकर्म षटकर्म सीखो, पूज्य गुरुदेव ने कह दिया। अध्यापक भी चिल्लाने लग गए और बच्चे भी। तो भाई बिना तप के तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आपको कुछ विशेष चाहिए तो तप करना ही पड़ता है। आपको तो 15-20 दिन के तप के लिए कहा है। आप अपने गुरु को तो देखो, आज गुरु जी सबको अच्छे लगते हैं, पर उसके पीछे तप। भाई जब वो इतना सारा अचीव करके आज भी इतना तप कर रहे हैं, तो भाई इससे ज्यादा तो क्या ही सिखाया जा सकता है। वो हमें शब्दों से नहीं सिखा रहे, अपने जीवन से सिखा रहे हैं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि तुम चलो इतना तप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, इतना सा तो कर लो, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे। चलो वो तो वर्ल्ड के टॉप लोगों में से एक देदीप्यमान नक्षत्र की तरह से चमक रहे हैं। उतना करेंगे तो आप भी ऐसे ही चमकेंगे। तो आप लक्ष्य बनाओ तो सही कि मैं ऐसा चमकूं, मैं इतनी सेवा करूं मानवता की। बार बार तो शरीर मिलता नहीं है। इसमें जरूरी नहीं है कि सन्यासी होकर के ही ये की जाए, कोई अपने घर में रहते हुए भी कर सकता है।
अभी हम महाराष्ट्र गए थे, दोनों ही जगह हमारी जो महिला पतंजलि योग समिति है, इतना तप पुरुषार्थ किया, इतने बड़े कार्यक्रम हुए हैं कि सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। तो उसके पीछे तप तो करना पड़ता है। तो अपने घर में रह के तप कर रही हैं, पर व्यक्ति लक्ष्य तो बनाए कि मैं बड़ा काम करूं, लक्ष्य तो ये बनाए कि मैं इन चीजों से अपने आप को उभारूं, नहीं तो यहीं गोल गोल घूम के रह जाएगा हमारा जीवन। तप करना नहीं है, फिर कभी इसकी शिकायत की, कभी उसकी शिकायत की, कभी इसको ब्लेम किया, कभी उसको ब्लेम किया, ऐसे घूमते रहो इसी कटघरे में, कोल्लू के बैल की तरह से। खूब दिन भर वो चक्कर लगाता है, लेकिन कोई मंजिल प्राप्त नहीं करता है कोल्लू का बैल, बस उसी गोल दायरे में घूमता रहता है। पूरे दिन भर यदि उन्होंने गति की, यात्रा की, तो कोई मंजिल मिलनी चाहिए थी ना, कोई स्थान तो मिलना चाहिए था, लेकिन स्थान तो तय किया ही नहीं कि कहाँ पहुंचना है, बस घूम रहे थे, घूमते रह गए। तो हर व्यक्ति जीवन को तो पूरा करता ही है, उम्र तो सांस तो ले ही रहे ना, तो 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इतने वर्ष पूरे तो करते ही हैं। लेकिन उन वर्षों में प्राप्त क्या किया? प्राप्त इसलिए नहीं किया कि कुछ बनाया ही नहीं लक्ष्य, तो ये जीवन कैसा रह गया? कोल्हू के बैल जैसा ही रह गया। फिर उसके लिए देखो प्रयास करना पड़ता है भाई, अपनी भावनाओं को संभालना पड़ता है व्यक्ति को, अपने विचारों को संभालना पड़ता है। तो इसलिए सब महापुरुषों ने एक ही बात की, भाई जिसने अपने मन को चलाना सीख लिया ना, सबसे बड़ी विजय है ये, महान विजय। और सबसे बड़ा फेलियर क्या है मनुष्य का? मन को चलाना न आना। गीता में भी तो मानसिक तप में क्या कहा है? मौनम आत्मविनिग्रह। मन को मौन करना आना चाहिए। मौन वाणी का होता तो वाणी के तप में कहते ना उसको, वाणी के तप में मौन की चर्चा नहीं की। इसलिए मौन का संबंध वाणी से नहीं है, मौन का संबंध मन से है। जिस दिन मन चुप हो जाता है तब व्यक्ति मौनी बन जाता है, मुनि बन जाता है, जिसको ऋषि मुनि कहते हैं ना हम। ऋषि मतलब उन तत्वों का साक्षात्कार जिसने कर लिया अपनी आत्मा में, वो ऋषि। और मुनि कौन है? जिसका मन मौन हो गया, चुप हो गया, शांत हो गया, प्रशांत वाहिता, वो मुनि है। लेकिन उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो दो तरीके बताए हमारे ऋषियों ने। कितना बताया ऋषियों का अनुग्रह हमारे ऊपर, सोचने लगे तो मतलब इतना है कि आंखों से आंसू आने लगते हैं। कितना अनुग्रह किया उन्होंने। उन्होंने दो तरीके बताए हमारे को, भाई सुबह शाम तो विशुद्ध रूप से थोड़ी देर बैठने का अभ्यास करो शांत होकर के, और उसमें उस भागवत सत्ता का, भगवती सत्ता का थोड़ा चिंतन करो, विचार करो, कैसे चल रहा है ये सारा ताना बाना जिसको हम देख रहे हैं स्थूल आंखों से, इतने सुव्यवस्थित ढंग से कैसे चल रहा है ये। उसमें अपने शरीर को भी इंक्लूड करो, दूसरे जितने प्राणियों के शरीर हैं उसको भी इंक्लूड करो, पेड़ पौधों को भी इंक्लूड करो, पंच तत्वों को भी जोड़ो, अन्य लोक लोकांतरों को भी जोड़ो। और अब सोचो आप, क्योंकि हमारे भी शरीर की कितनी सारी 90% जो व्यवस्थाएं हैं वो तो ऑटो मोड पे चल रही हैं, ऑटोमेटिक चल रही हैं, हम थोड़े ना करते हैं। खाना तो हम खाते हैं, लेकिन खाने के बाद कैसे उसके साथ धातुएं बन जाती हैं वो हम थोड़ी कर रहे हैं, ऑटो मोड पे चल रही हैं वो तो।